Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. Friends, today we will learn about Dr. Faustus Last Act 5 Scene 1. ये सीन डॉक्टर फास्टस की स्टडी रूम का है जिसमें उसका मुलाजिम वैगनर एंटर होता है। वैगनर कुछ डायलॉग्स बोलता है। आई थिंक माई मास्टर मीन्स टू डाई शॉर्टली फॉर ही हैथ गिवन टू मी ऑल हिज गुड्स। वैगनर के मुताबिक उसका जो मालिक है, मास्टर है डॉक्टर फास्टस, वो जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा क्योंकि उसने अपनी तमाम प्रॉपर्टी अपने मुलाजिम वैगनर के नाम कर दी है। देन एंट्रेंस है डॉक्टर फास्टस की विद 2 or 3 scholars and Mephistopheles. First scholar, Master Dr. Faustus. Since our conference about fair ladies, which was the beautifulest in all the world, we have determined with ourselves that Helen. तो फर्स्ट स्कॉलर डॉक्टर फास्टस से हेलन की ब्यूटी के हवाले से बात करता है। इट मीन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लस्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ डॉक्टर फास्टस। हेलन ऑफ ट्रॉय, खूबसूरत तरीन और बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल ये लेडी यूनान की हेलन थी। Of Greece was the admirablest lady that ever lived. Therefore, Master Doctor, if you will do us that favor as to let us see that peerless dame of Greece. इन डायलॉग से आइडिया होता है कि फर्स्ट स्कॉलर जो है वो डॉक्टर फास्टस से रिक्वेस्ट करता है कि वो हेलन की पियरलेस ब्यूटी उनको दिखाए सो दैट कि वो यूनान की इस खूबसूरत तरीन औरत को देख सकें और एडमायर कर सकें। फास्टस कहता है, जेंटलमैन, फॉर दैट आई नो योर फ्रेंडशिप इज़ अनफेंड एंड फास्टस कस्टम इज़ नॉट टू डिनाई द जस्ट रिक्वेस्ट्स ऑफ दोज दैट विश हिम वेल। You shall behold that peerless dame of Greece. डॉक्टर फास्टस की कस्टम ही नहीं है इनकार करने की, इसलिए वो उनकी रिक्वेस्ट को फौरी तौर पर एक्सेप्ट करता है। डॉक्टर फास्टस अपनी जादुई ताकत के साथ हेलन को दोबारा से उठाता है। देन म्यूजिक साउंड्स और हेलन का पास ओवर है स्टेज के ऊपर। थर्ड स्कॉलर कहता है, टू सिंपल इज़ माई विट टू टेल हर प्रेज, यानी उसकी अक्ल जवाब दे गई, उसका हुस्न वो बता नहीं सकता। होम ऑल द वर्ल्ड एडमायर्स फॉर मेजेस्टी, उस औरत की खूबसूरती के बारे में जिसकी तारीफ सारी दुनिया करती थी। सेकंड स्कॉलर कहता है, नो मार्वल दो द एंग्री ग्रीक्स परस्यूड विद 10 years war the rape of such a queen whose heavenly beauty pass all compare. हेवनली ब्यूटी, हूरों जैसी खूबसूरती। सेकंड स्कॉलर उसकी हूरों जैसी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहता है कि अब मुझे समझ आई कि यूनान के लोगों ने 10 साल जो जंग की थी इस औरत की वजह से, वो क्यों की थी। फ्रेंड्स, इसी दौरान में एक ओल्ड मैन की एंट्रेंस स्टेज पर होती है। ये ओल्ड मैन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा डॉक्टर फास्टस का ज़मीर जगाने में। लेट अस डिपार्ट एंड फॉर दिस ग्लोरियस डीड हैप्पी एंड ब्लेस्ड बी फास्टस एवर मोर। ये वो डायलॉग्स हैं जिसमें फर्स्ट स्कॉलर कहता है कि अब हमें डॉक्टर फास्टस को फेयरवेल कहना चाहिए, अलविदा कहेंगे। फास्टस कहता है, जेंटलमैन फेयरवेल, द सेम आई विश टू यू, यानी डॉक्टर फास्टस भी अब उनको अलविदा कहता है। फ्रेंड्स, लस्ट फॉर ब्यूटी में हमें हेलन का करैक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आएगा क्योंकि डॉक्टर फास्टस अगर किसी लेडी की ब्यूटी से मुतासर होता है तो वो हेलन थी। हेलन वो ग्रीक की लेडी थी जिसके लिए 10 साल की जंग यूनान और ट्राय के लोगों में हुई, जिसमें बेहतरीन सिपाही और हीरोज़ मारे गए। एचलीस का नाम काबिल ज़िक्र है जो हेलन को वापस लेने के लिए यूनान की तरफ से गया था। वो भी एक बेहतरीन सिपा सलार था लेकिन वो भी कामयाब ना हो सका। ब्यूटी इज़ पावरफुल देन मैजिक, जैसे कीट्स कहता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर।
इसी तरह अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के हवाले से जो एहसनुल किसस है कुरान पाक में मौजूद, उसको हम एडमायर कर सकते हैं। इंग्लैंड का एक बादशाह था जॉर्ज अरेथ, जो मलका मर जाती थी उसका नाम एलिज़ाबेथ रख देता था। एक सुबह वो सैर कर रहा था, फूल बेचने वाली लड़की उसे बड़ी खूबसूरत लगती है, पहली नज़र में उसे मोहब्बत हो जाती है। वो वज़ीर से पूछता है कि वो कौन है। वज़ीर ने रोका लेकिन बादशाह ने वालिदैन से उसका हाथ मांगने के लिए कहा। अमीर और गरीबी की जंग थी। उसने अपने सर से ताज उतार कर पाँव से किक मारी। तारीख के हवाले से पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, लेकिन ब्यूटी इज़ पावरफुल देन मैजिक, ये हमें इस वाक़े से बखूबी अंदाज़ा होगा। ओल्ड मैन के डायलॉग्स हैं, वो कहता है, आह डॉक्टर फास्टस, दैट आई माइट प्रिवेल टू गाइड थाई स्टेप्स अन टू द वे ऑफ लाइफ, break heart, drop blood, and mingle it with tears. Tears falling from repentant heaviness corrupts the inward soul with such crimes of heinous sins. But mercy fast us of thy Saviour sweet, whose blood alone must wash away thy guilt. अगर हम ओल्ड मैन के इन डायलॉग्स को सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ओल्ड मैन अफसोस करता है डॉक्टर फास्टस पर। वो कहता है, आह डॉक्टर फास्टस, I wish I could convince you to follow the right track of life that would have helped you to achieve the real aim of human life. Unlock your heart by admitting your sins, let your heart bleed, and then let the tears of regret for your evil and horrible sins blend with that blood. Criminal and sinful deeds has so much polluted your divine soul that no quantity of pity or regret can help you now. But first pray for compassion from Christ your Savior. Friends, overall in dialogues में ओल्ड मैन डॉक्टर फास्टस को रिपेंट, पछतावे का मशवरा देता है। वो कहता है कि तुमने इतने हीनियस घिनौने किस्म के जराइम किए हैं कि तुम्हें अब पछतावे के आंसू बहा लेने चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ गॉड है, क्राइस्ट है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ये मानने वाले लोग थे। वो हज़रत ईसा का उसे वास्ता देते हुए कहता है कि तुम अब अपने दिल को अनलॉक करो और अपने गुनाहों को कबूल करो और अपने दिल को खून के आंसू रोने दो, सो दैट कि ये आंसू तुम्हारी बुराई को, तुम्हारे गुनाहों को बहा कर ले जाएं। इस पर डॉक्टर फास्टस उसे जवाब देता है, वेयर आर दो फास्टस, रेट्स व्हाट हैस्ट दो डन, डेमन आर दो फास्टस, डेमन despair and die. Hell calls for right, and with a roaring voice says, Faustus, come, thine hour is almost come, and Faustus now will come to do the right. ये वो डायलॉग्स हैं जिसमें डॉक्टर फास्टस खुद को लान तान करते हुए, खुद पर अफसोस करते हुए इजहार करता है। वो कहता है, फास्टस, इन व्हाट इज सैड एंड डिप्रेस्ड कंडीशन यू हैव प्लेस्ड योरसेल्फ नाउ. Unlucky as you are, you have performed massive crimes. You are damned, Faustus. You are condemned to hell. There is nothing left for you but to give way to misery and invite death. The devil reminds you of his right to claim your soul. He is calling you in his roaring voice to surrender your soul to him as your end has arrived. So Faustus is now prepared to go the devil to give him his due according to the agreement. डॉक्टर फास्टस अफसोस करते हुए कहता है कि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं पछताऊंगा भी तो मेरे गुनाह नाकाबिले माफ़ी हैं। मेफिस्टोफेलेस उसे एक डैगर देता है, खंजर। वो कहता है कि ये लो खंजर, और इस डैगर से दोबारा अपने खून के साथ वो मुआहिदा
लिखो सो दैट कि ये जो अल्फाज तुमने अदा किए हैं इसकी तुम्हें लूसीफर से माफ़ी मिल सके। इसी दौरान में ओल्ड मैन दोबारा अपने डायलॉग्स बोलता है। वो कहता है ए स्टे गुड फास्टर्स स्टे द डिस्पिरेट स्टेप्स आई सी एन एंजल hovers or thy head offers to pour the same into thy soul, then call for mercy and avoid despair. ओल्ड मैन इज द सिंबल ऑफ गुडनेस इन दिस प्ले। ओल्ड मैन वो इनर गुडनेस है डॉक्टर फास्टस की जो उसे अपने गुनाहों के बाद भी फील होती है अपने दिल के अंदर। यहाँ से पता चलता है कि बेसिकली डॉक्टर फास्टस इज ए गुड मैन। बी टॉलरेंट गुड फास्टस, डोंट बी सो रैश एज टू हिट योरसेल्फ टू डेथ। उसे सब्र करने का कहता है कि खुद को नुकसान ना पहुंचाओ, खुद को मौत की तरफ मत धकेलो। आई सी एन एंजल सस्पेंडेड साइलेंटली ओवर योर हेड। यानी वो ओल्ड मैन, वो इनर गुडनेस उसे आवाज़ देती है कि मैं तुम्हारे सर पर एक अच्छा फरिश्ता मंडलाता हुआ देख रहा हूँ जो कि तुम्हें मर्सी रहम की अपील करते हुए कह रहा है कि रहम की भीख मांगो, माफ़ी तो मांगो, हो सकता है तुम पर रहम कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को कभी भटकने नहीं देता। तो ये उसकी इनर गुडनेस थी जो उसे पछतावे का मशवरा दे रही है। यहाँ पर फास्टस कहता है Ah, my sweet friend, I feel thy words to comfort my distressed soul. Leave me a while to ponder on my sins. डॉक्टर फास्टस कहता है कि ओ प्यारे दोस्त, मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे अल्फाज मुझे आराम और सुकून देना चाहते हैं मेरी इस बहुत ही परेशान रूह को। तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो ताकि मैं गौर कर सकूँ तुम्हारी बात पर कि मुझे अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं। ओल्ड मैन, आई गो स्वीट फास्टस बट विद हैवी चेयर, fearing the ruin of thy hopeless soul. Dear Faustus, I am leaving you now, but I leave with a sad and heavy heart due to a feeling of fear that your miserable soul may be condemned forever. So अफसोस के साथ ओल्ड मैन एग्जिट करता है स्टेज से because Dr. Faustus is totally under the world of sin. Friends, Dr. Faustus कहता है cursed Faustus, where is misery now? यानी वो खुद पर लानत भेजता है। वो कहता है कि देर इज़ नो चांस ऑफ पिटी और मर्सी फॉर यू। आई डू रिपेंट एंड येट आई डू डिस्पेयर। आई रियली फील रिग्रेटफुल बट स्टिल ए सेंस ऑफ डिजेक्शन ओवरकम्स माई सोल। मायूसी ने मेरी रूह को हर तरफ से घेरा हुआ है। हेल स्ट्राइव्स विद ग्रेस फॉर conquest in my breast. What shall I do to shun the snares of death? कहता है कि मैं मौत से कैसे भाग सकता हूँ, मौत अब मुझे अपनी तरफ बुला रही है। इसी दौरान मेफिस्टोफेलेस अपने डायलॉग्स बोलता है। वो कहता है Thou traitor Faustus, I arrest thy soul for disobedience to my sovereign lord. Revolt or I will in piecemeal tear thy flesh. यानी मेफिस्टोफेलेस अब धमकियों पर उतर आया है। वो डॉक्टर फास्टस को गद्दार कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुमने ये बगावत जो की है। रिवॉल्ट बगावत को कहते हैं। तो कहता है कि तुम फौरी तौर पर अपनी इस नाफरमानी की माफ़ी मांगो लूसीफर से। फास्टस कहता है स्वीट मेफिस्टोफेलेस, entreat thy Lord to pardon my unjust presumption, and with my blood again I will confirm my former woe I made to Lucifer. यानी फास्टस कहता है कि काइंड और टेंडर मेफिस्टोफेलेस, जो कि कहीं से भी काइंड, मेहरबान और सॉफ्ट हार्टेड नहीं था, प्लीज़ रिक्वेस्ट योर मास्टर टू फॉरगिव मी दिस टाइम फॉर माई नॉनसेंस प्राइड। डॉक्टर फास्टस कहता है कि मेरे नॉनसेंस तकब्बुर पर मुझे माफ़ कर दो और अपील करो अपने मास्टर से मेरी माफ़ी की।
I am once more prepared to strengthen and redo with blood my previous contract with Lucifer. लें जी, डॉक्टर फास्टस दोबारा रेडी हो जाता है अपना वो डॉक्यूमेंट रीडू करने के लिए, यानी दोबारा लिखेगा अपने खून के साथ कि वो लूसीफर का वफादार बनकर रहेगा। मेफिस्टोफेलेस कहता है, डू इट देन क्विकली विद अनफेंड हार्ट, लेस्ट ग्रेटर डेंजर टू अटेंड थाई ड्रिफ्ट। जल्दी करो ये जो भी तुम माफ़ी के लिए करना चाहते हो। फास्टिस कहता है, टॉर्मेंट, अजियत, स्वीट फ्रेंड, दैट बेस एंड क्रूक्ड एज, कि वो ओल्ड आदमी, बूढ़ा शख्स, वो एक अजियत है मेरे लिए। दैट डस्ट डिसयूड मी फ्रॉम द लूसीफर, जो मुझे गुमराह करना चाहता है लूसीफर से। विद ग्रेटेस्ट टॉर्मेंट्स दैट आर हेल अफोर्ड्स, उन तमाम अजियतों से डरा रहा है जो हेल में मुझे फेस करना होंगी। मेफिस्टोफेलेस कहता है, हिज फेथ इज ग्रेट, उस ओल्ड मैन का ईमान बहुत मजबूत है। आई कैन नॉट टच हिज सोल, मैं उसकी रूह को टच नहीं कर सकता। बट वट आई मे अफ्लिक्ट हिज बॉडी विद, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकूँ। आई विल अटेम्प्ट, ट्राई करूँगा, विच इज़ बट लिटिल वर्थ, उसकी बॉडी पर मैं जो उसे नुकसान पहुँचाऊँगा इसका उसके ईमान पर कोई असर नहीं होगा। फास्टिस कहता है, one thing, good servant, the longing of my heart's desire that I may have unto my paramour, that heavenly Helen, which I saw of late, whose sweet embracings may extinguish clean these thoughts that do dissuade me from my woe, and keep my north eye made to Lucifer. फास्टस अपनी दोबारा वापसी बुराई की तरफ शो करवाता है। वो कहता है कि मुझे हेलन दिखाओ दोबारा, तो फिर मैं तुम्हारे बुराई के रास्ते पर वापस आ जाऊंगा। मैंने हेलन को बहुत ही लेट देखा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी देख लेना चाहिए था। मेफिस्टोफेलेस कहता है, फास्टस, दिस व्हाट एल्स thou shalt desire shall be performed in twinkling of an eye, कि मैं आँख झपकते ही तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। अगर इसके अलावा भी तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताओ। डॉक्टर फास्टस इज रियली स्पेल बाउंड विद द ब्यूटी ऑफ हेलन। ब्यूटी इज ए मैजिक, ये वो मैजिक है जो सर चढ़ कर बोलता है। कुरान पाक में भी एक आयत है जिसका मफहूम है, गॉड सेज आई एम ब्यूटीफुल एंड आई लव विद ब्यूटी, यानी अल्लाह ताला भी कुरान पाक में वाज़िह अल्फाज में इरशाद फरमाते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ और मुझे खूबसूरती पसंद है। तो इंसान का खूबसूरती की तरफ मुतवज्जो होना एक नेचुरल एलिमेंट है। तो डॉक्टर फास्टस की लस्ट फॉर ब्यूटी फॉर हेलन एक नेचुरल डिज़ायर है उसकी, जो कि हमें बहुत ही लेट उसकी लाइफ में नज़र आ रही है। एंटर हेलन, truth is beauty and beauty is truth, said by John Keats. These lines reflects the romantic elements. Faustus कहता है, was this the face that launched 1,000 ships and burnt the topless towers of Ilium? Sweet Helen, make me immortal. वो उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हुए कहता है कि क्या ये वही चेहरा है जिसके लिए हज़ारों कश्तियाँ जला दी गईं और बहुत से हीरोज़ ने, ट्रॉय के हीरोज़ ने अपने टावर्स, ऐसे मीनारों को आग लगा दी जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती थी। तो स्वीट हेलन, मुझे इमॉर्टल बना दो, यानी वो उसकी ब्यूटी से इतना मुतासर होता है, उसे लगता है कि वो अगर मर भी जाता है उसको देखने के बाद तो वो इमॉर्टल होगा, अब्दी रहेगा। दोबारा यहाँ पर ओल्ड मैन की एंट्रेंस है। इट इज़ लाइक ए सोल फॉर मी दैट यू टच मी। ये वो फीलिंग्स हैं डॉक्टर फास्टस की जो हेलन के लिए रखता है
इसी दौरान में वो कहता है कम हेलन कम गिव मी माई सोल अगेन। एंटर ओल्ड मैन। फिर से बूढ़ा शख्स अपीयर होता है स्टेज पर, लेकिन डॉक्टर फास्टस अपने डायलॉग्स जारी रखता है। कहता है आई विल बी पेरिस एंड फॉर लव ऑफ थी इंस्टेड ऑफ ट्रॉय। शहजादा पेरिस बन जाऊंगा तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी खूबसूरती जो कि एक कमज़ोरी थी तुम्हारे हस्बैंड के लिए वो मुझे अब समझ आ रही है। यूनान का हीरो जो उसे बचाने आया था एचलीस, उसने अपनी जान क्यों गंवाई तुम्हारे लिए, ये बात भी मैं तुम्हें देखने के बाद समझ पा रहा हूँ। आई विल वाउंड एचलीस इन दी हील एंड देन रिटर्न टू हेलन। वो कहता है कि अगर एचलीस भी मेरे रास्ते में आ जाता है कि वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा तो मैं एचलीस के साथ भी जंग कर लूँगा। यानी वो उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ही इज़ द सिंबल ऑफ गुडनेस, दैट इज़ ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कहता है एक्सट फास्टस, अफसोस फास्टस, मिजरेबल मैन। अब तुम एक काबिले रहम इंसान हो। दैट फ्रॉम द सोल एक्सक्लूडेस्ट द ग्रेस ऑफ हेवन, कि तुम्हारी रूह ने अब वो जो ग्रेस थी हेवन की वो खो दी है। किसी रूह को गंदे मकसद के लिए बुलाना और गैर अखलाकी हरकतें करना अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। ये वो अमल था जो डॉक्टर फास्टस ने किया जस्ट फॉर लस्ट ऑफ ब्यूटी। ओल्ड मैन कहते हैं फास्टस यू आर नाउ ruined and dejected as the mercy of God has been withdrawn from your soul and the seat of judgment of God has removed away far off from you। यानी अल्लाह ताला ने अब तुम पर जो रहम करना था वो भी नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि किसी रूह को गंदे मकासद के लिए बुलाया जाए और उसके साथ गैर अखलाकी हरकतें की जाएं। Devils, see for yourselves now the angels of heaven look down upon you for your failure and ridicule at your ineffective power and place. You devils, go away, and from here my triumphant soul will rise up to the seat of God. All depart। तो यहाँ पर तमाम लोग चले जाते हैं।